आइए अपने मन रूपी मंदिर को गोविंद नाम के गुणगान से स्वच्छ करते हैं, पवित्र करते हैं। आइए सभी लोग बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधे रानी हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। जय हो। और देखिए, जब भी कीर्तन किया जाए, क्योंकि जैसा कि महाराज श्री ने बताया कि जब भी कीर्तन हो मन वाणी और जिह्वा को पवित्र करने के लिए किया जाता है, तो सभी भक्त बड़े भाव के साथ में झूमते हुए और साथ साथ में भजन को गाते हुए ताली वाव की सेवा करते हुए, कभी होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, कभी होगी मोह पे कृपा तुम्हारी। हे राधे रानी हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे श्यामा प्यारी हे श्यामा प्यारी। ओ तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझको सहारा श्यामा जो तेरा। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझको सहारा श्यामा जो तेरा। क्षमा करो जो भई चूक भारी, क्षमा करो जो भई चूक भारी। हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे श्यामा प्यारी हे राधे रानी। कभी होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, कभी होगी हम पर कृपा तुम्हारी। बरसाने वाली है राधे रानी, हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे श्यामा प्यारी हे राधे रानी। मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो। तेरी भी श्यामा बिगड़ी संवारो, मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो। मेरी भी श्यामा जो बिगड़ी संवारो। तारो या मारो मर्जी तुम्हारी, हे राधे रानी हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजिए हमारी,
प्यारी, हे राधे राधे श्याम प्यारी। कभी होगी हम पर कृपा तुम्हारी, कभी होगी हम पर कृपा तुम्हारी, बरसाने वाली है राधे राधे, हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधे राधे हे श्याम प्यारी। जय राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 श्याम। जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 श्याम। जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 श्याम। जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 श्याम। जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 श्याम। जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कभी होगी हम पर कृपा तुम्हारी, हे राधे रानी श्याम प्यारी। बोलिए राधा वल्लभ सरकार की जय हो। श्री राधे श्री राधे। कल आपने बहुत ही सुंदर कथा का रसपान किया। माता देवहूति का और कर्दम ऋषि के साथ में विवाह हुआ। कर्दम ऋषि जी ने भगवान से प्रार्थना की, बोले प्रभु विवाह तो कर लूंगा लेकिन आपको पुत्र बनकर मेरे यहाँ आना पड़ेगा। भगवान ने कहा, बोले वो तो सब ठीक है पर पहले विवाह तो करो। आप विवाह हुआ महाराज। काफी दिन तक ग्रस्त जीवन में श्री कर्दम जी महाराज और माता देवहूति ने जीवन बिताया और धीरे 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 उनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हो गया और 10वीं संतान के रूप में स्वयं कपिल देव भगवान प्रकट हो गए उनके महल। बोले श्री कपिल देव भगवान की जय हो। आज पता है जैसे ही कपिल महाराज आए ना तो आज कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा, बोले देवी, क्योंकि कर्दम ऋषि को पता था कि ये मेरे यहाँ भगवान आए हैं। बोले देवी अब आप जानो, आपका पुत्र जाने, अब हमारे को यहाँ पर नहीं रहना है। और महाराज भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए। माता देवहूति ने कपिल महाराज को महाराज सुंदर स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार कराया, पाटे पे बिठा दिया और बड़ा सुंदर सत्संग हुआ जिसे हम नवदा भक्ति कहते हैं। बोले माता, भगवान को प्राप्त करने के लिए 9 भक्ति होती है के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। बोले मां, भगवान की 9 भक्ति हैं। सबसे पहली भक्ति है
कि भगवान के चरणों में भक्ति करने की 9 प्रकार हैं। और पहली भक्ति है कि गोविंद की कथा ज्यादा से ज्यादा सुननी चाहिए, क्योंकि जब तक हम कथा श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन आ नहीं सकता है। क्योंकि हमारे जीवन को बिगाड़ने के लिए 2 ही तो साधन हैं, एक नेत्र है और दूसरे कान है। आप नेत्रों से जैसी वस्तु को आप देखोगे, उसे दर्शन करोगे, आपके मन में उसी प्रकार के भाव जागृत होंगे। आप अपने कानों से जिस प्रकार का संगीत सुनोगे, आपके मन में उसी प्रकार के भाव जागृत होंगे। आज कपिल जी महाराज यही कह रहे हैं, बोले माँ इसलिए हमको अपने कानों से ज्यादा भगवत चर्चा सुननी चाहिए, भागवत कथा सुननी चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। और दूसरी भक्ति है कि भगवान का कीर्तन बड़े भाव से, बड़े प्रेम से करना चाहिए। कई तो महाराज संत ऐसा कहते हैं कि इस कीर्तन में बहुत बड़ी शक्ति होती है, लेकिन कीर्तन भाव से होना चाहिए। ऐसी कथा आती है, ऐसा वर्णन आता है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु जी महाराज वृंदावन से अयोध्या के लिए जा रहे थे, तो कीर्तन करते हुए जा रहे थे। बीच रास्ते से कोई जंगल पड़ता था और उस जंगल में अनेक प्रकार के हिंसक जीव जंतु रहते, शेर, भालू इत्यादि। लेकिन पता है आज चैतन्य महाप्रभु के साथ में अनेक संत थे। आज पता है उन चैतन्य महाप्रभु को देखकर मारा वो हिंसक जीव जंतु थे ना, शेर भालू, वो उनको खाने के लिए दौड़े। लेकिन महाराज चैतन्य महाप्रभु ने अपने कीर्तन को बंद नहीं किया और वो कीर्तन करते रहे। और पता है उस कीर्तन के प्रभाव से जितने वो जो हिंसक जीव जंतु थे ना, शेर भालू, पता है वह उस कीर्तन के सुर लहरी को सुनकर उनके भक्ति में ऐसे विवश हो गए, ऐसे भावभोर हो गए कि आज वो भी शेर भालू जो हिंसक थे ना, जीव जंतु, वो भी महाराज चैतन्य महाप्रभु के साथ में नाचने लगे, गाने लगे। तो कीर्तन में तो वो बड़ी शक्ति है। इसलिए बोले माँ ज्यादा से ज्यादा जहां भी भजन हो, कीर्तन हो, भागवत की कथा हो, वहां पर तनक भी नहीं शर्माना चाहिए, बड़े भाव से महाराज कीर्तन करना चाहिए। बोले तीसरी व्यक्ति है कि हर स्थिति में अपने परमात्मा, अपने गोविंद, अपने इष्ट देव भगवान का चिंतन होना चाहिए, उनकी याद बनी रहनी चाहिए। अगर आप घर में झाड़ू भी लगा रहे हैं तो झाड़ू लगाते समय आपके मुख से गोविंद नाम का ही गुणगान होना चाहिए। ऐसा वर्णन आता है महाराज कि अगर संत होके अगर सुबह 6 बजे नहा धो के स्नान करके महाराज स्वरूप करके माला लेके एक आसन पे बैठ जाएंगे और शाम को 6 बजे तक नित्य माला का जाप करें, वो फल उन संत को वैराग्य धारण करते हैं, उनको फल मिलता है। और वही फल हम गृहस्थियों को महाराज झाड़ू लगाते हुए बिना नहाए धोए और झाड़ू लगाते हुए, और अगर हमने गोविंद नाम का गुणगान कर लिया है, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, महाराज अगर हमने अपने मुख से ये उच्चारण कर लिया है ना, तो सज्जनों वो फल उन संत को मिलता है ना, वो हमको एक झाड़ू लगाने से फल प्राप्त हो जाता है। करी से कर में करो विधि नाना
मन राखे बूझा कृपा निधाना। करी से करबे करौ विधि नाना। मन राखे बूझा कृपा निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 और पता है बोले कि चौथी भक्ति है, बोले माँ उनका एकांत में बैठकर पाद सेवन करना चाहिए, उनकी चरणों की सेवा करनी चाहिए। और पांचवी भक्ति है उनकी अर्चना करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। छठवीं भक्ति है कि उनके चरणों में लेटकर वंदन करना चाहिए। और महाराज छठवीं के बाद सातवीं व्यक्ति है कि उसका दास बन जाना चाहिए। और जब पता है अगर भक्त दास बनकर गोविंद के चरणों में लेट जाता है ना, तो पता है गोविंद उसे उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं। और बोले आठवीं व्यक्ति नौवीं व्यक्ति तो ऐसी है कि महाराज गोविंद जब उसे अपने आप गले से लगाते हैं ना, तो उस भक्त को कभी बहने नहीं देते हैं। और अंतिम व्यक्ति है कि गोविंद के महाराज उसके समर्पण हो जाना चाहिए। बोले तू मेरा है मैं तेरा हूं, इसके अलावा कोई नहीं है मेरा। बोले जब ये 9 भक्ति जब होती है ना इंसान में, जब 10वीं भक्ति पे पहुंचता है ना, तो पता है उसका शरीर एक जल बनकर बहने लगता है। आज ऐसे ही माता देहूती के साथ में हुआ कि माता देहूती का जो शरीर है ना महाराज जल बन के बहने लगा है। असिद्धता नाम की एक नदी बन गई। आज कपिल जी महाराज ने उनको प्रणाम किया है, जल का आचमन किया है और वहां से प्रणाम कर गंगा सागर में चले गए हैं। बोले श्री देवी होती मैया की जय हो। रहो भगवान के बल पे तो धोखा हो नहीं सकता। रहो भगवान के बल पे तो धोखा हो नहीं सकता। रहो भगवान के बलि पे तो धोखा हो नहीं सकता। रहो भगवान के बल पे तो धोखा हो नहीं सकता। मनुष्य कितना भी बढ़ जाए, मनुष्य कितना भी बढ़ जाए, पर देवता हो नहीं सकता। रहो भगवान के बल पे जय जय। जमाना सरी पटकी डाले पर ऐसा हो नहीं सकता। जमाना सरी पटकी डाले पर ऐसा हो नहीं सकता। कभी भक्तों का कोई बाल बाका कर नहीं सकता। कभी भक्तों का कोई बाल बाका कर नहीं सकता। कोई भी वीर अब बजरंग, कोई भी वीर अब बजरंग जैसा
नहीं सकता, रहो भगवान के बल पे। रहो भगवान के बल पे तो धोखा हो नहीं सकता, रहो भगवान के बल पे तो धोखा हो नहीं सकता। मनुष्य कितना भी बढ़ जाए, मनुष्य कितना भी बढ़ जाए, पर देवता हो नहीं सकता, रहो भगवान के बल पे। दिया था जो वचन भाई ने अपना बात न छोड़ी, दिया था जब वचन भाई ने अपनी बात न छोड़ी। वो छूटे मात पिता भाई पर अपना साथ न छोड़ा, क्योंकि कहते हैं भगवान प्रभु श्री राम हुए थे, माता पिता और अपनी पत्नी भी छोड़ दी, लेकिन प्रभु का साथ नहीं छोड़ा। वो हुए थे लक्ष्मण, जो वन वन भगवान श्री राम के साथ में घूमे। कहा ओ छूटे मात पिता पर अपना भाई का साथ न छोड़ा। फिर 14 बरस बनवासी लेकिन साथ न छोड़ा। जहां में लक्ष्मण जैसा भाई, जहां में लक्ष्मण जैसा भाई किसी का हो नहीं सकता। रहो भगवान के बल पे तो धोखा हो नहीं सकता। रहो भगवान के बल पे तो धोखा हो नहीं सकता। रहो भगवान के बल पे तो धोखा हो नहीं सकता। मनुष्य कितना भी बढ़ जाए। देखिए इस भजन में ये लाइन दी है, रहो भगवान के बल पे तो धोखा हो नहीं सकता। मनुष्य कितना भी बढ़ जाए लेकिन देवता हो नहीं सकता, क्योंकि मतलब की है दुनिया कौन किसका होता है। और जब हमारा बुरा वक्त आता है तो धोखा हमें वो दे जाता है जिसपे खास भरोसा होता है। इसीलिए कहा मनुष्य कितना भी बढ़ जाए पर देवता हो नहीं सकता। रहो भगवान के बल पे तो धोखा हो नहीं सकता। तो धोखा हो नहीं सकता। तो धोखा हो नहीं सकता हो। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम।